उनको न्याय मिलना जरूरी है। नहीं हम यहाँ प्रशासन के आगे यहीं मरेंगे जब तक नहीं न्याय मिलेगा हमारे को। हाँ, मैं उरे ही धरना दिया बैठा रहूंगा, भूख हड़ताल पे बैठे हूँ। हाँ, कलेक्टर के सामने मरूंगो। हाँ, जो भी करना हो कुछ कर लेना, नहीं हमारे को न्याय मिलना जरूरी है। ये मैं सिर पे हाथ रखूंगा उनके, और इनको मम्मी चाहिए, मम्मी ला दो। थान तो मतलब थान तुम भी कौन चाहिए, थाने पैसा भी कौन चाहिए, थान तो हाँ, खाली खुद आ हाँ, जाना हाँ, चाहिए। खुद आ जाने तो पाछे हम नुमाले संतोष कर लेंगे, पाछा देखांगा सबके वो। मांगे। हाँ, सबके मांगो। और नहीं हसन वाले साहब जब यहाँ से तैयार होके तो चले गए के बोले यूपी की लोकेशन है वाराणसी की, वाराणसी लेके चले गए। और वहां जाके ने फिर वो कह दी कि हमारा खर्चा लगवा दिया कि लोकेशन यहाँ पर तो खत्म हो गई, और ये फोन फान बंद कर लिया। हमारे को तो मालूम नहीं, हम कहाँ से लाए हैं। बताओ, ये कोई सरकार का काम हो कि कानून हो कि ये? चली भी गई तो छोरा के जमाई दाब कौन पड़ा के छोरा पुलिस ही तो कह रही दाब भाई तेरे बेटो कटे है। और जो उनको बेटो 8 महीना होगा तो उन्होंने खुद ने यो कौन करो तेरे बेटो कटे। मेरी तो बेटी है, मेरा 3 टाबर भी है। ठीक है, गेलो रो विकलांग छोरो है, वो भी रो रहे है। हैं? उनको तो बेटो एक में चले गए, उन तो कहती मेरे तो बेटो जा रहे दूसरों भी ले जाएगा दूसरी ने अमी कट जावा। तो थाने बेरो कौन के कटे है, थाने बेरो तो ले बताओ लियाऊंगा मैं तो। मुझे मानने बेरो होता तो तेरे कन क्यों आया? बोले तो मन बेरो के मुंह बजा दी के। नहीं है। हाँ, बोल अच्छा, मैं बजा ली के मन बेरो के मुझे थे तो कौन बजाइयो तो माने बेरो भाई वो छोरो लेके बंटी। पर थाना तो यो नाम तो बताओ हमें, बंटी लेको छोरो दुलानिया को जाओ ने। जो बोले बोले लोकेशन काटा ना 1000 रुपया लगे। मैं बोले कितना का लगे? बोले 3-3 हजार रुपया लगे। मुझे 3-3 हजार रुपया ले लो, लोकेशन तो काटो। बोले फिर बंद हो को या कंडीशन आज 8 महीना ते हर महीना जावा हमें थाना का मई जावा जाता ही नहीं खंगा पागी के बा तो हमने पाजर जे हम थाना में के ले आना जा। इस तरह मतलब इस महिला का माइंड वॉश किया गया पड़ोसी के द्वारा और इसको भगा के ले जाया गया 17 साल बाद, शादी के 17 साल बाद एक अनहोनी घटना को अंजाम दिया गया। और जाते जाते वो अपने घर को भी साफ कर गई। 10 लाख के इस छोटी बहन का गहना, अपना गहना, इसके ससुर का पैसा वो भी साथ लेके चले गई। मौजूद यहाँ पर फिलहाल रिलेटेड के बारे अठे बताया जा रहा है कि डुलानिया गांव की एक महिला 17 साल के बाद में आपका 3 बच्चन छोड़ के, जिनमें इनसे एक बच्चों अपाइज है, एक बेटो है और एक बेटी और है, बन छोड़ के और कोई युवक के साथ में चली गई है। जिसके कारण से जो घर का ही बैठे आए ही बता रहे हैं कि 8 महीना पहले मैं पुलिस में FIR करवाई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके कारण से मना जरूर आने पड़े है। और बाका जो बच्चा ही बे बिन से एक अपाइज है भी को ऑपरेशन कराए गए हो, ऑपरेशन के दौरान वह महिला बिन छोड़ के चली गई। और परिजनों को आरोप यूं भी है कि वह घर के अंदर से जो टूम ही जो कुछ पीसा भी लेके चली गई है। अब फिलहाल प्रिजनर से आप बातचीत करांगा और जो जानकारी जानने को प्रयास करांगा। न्यूज पे जिन को थारा स्वागत है, मैं मोहम्मद के। हाँ जी, की परेशानी होगी थारे की थाने पिलानी से चल के, पिलानी के डुरानिया गांव से चल के और झुंझुनू कलेक्ट्रेट को ऊपर आकर धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है, भूख हड़ताल करनी पड़ रही है। अजी परेशानी तो यह है कि 6 महीने की 12 तारीख ने मेरी बहन लापता हुई थी और 13 तारीख ने हमें पिलानी में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि हम भी हमारी वो लड़की मेरी बहन है, बड़ी बहन है, वो लापता हो गई है और उस वो थोड़ी वो करो, सुनाई करो। तो वो ऐसे बोल रहे हैं कि भाई हाँ करेंगे, कार्रवाई करेंगे। वो बोल रहे हैं कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, लग रहे हैं हम कार्रवाई करने के लिए। फिर वो दोबारा दूसरे दिन दोबारा जाते हैं तो बोल रहे हैं कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, हम उसका फोन चालू नहीं है, फोन बंद पड़ा है। उनको फोन बंद पड़े है और वो बोल रही है कि वो बोल रहे हैं कि अभी उसको लोकेशन को नहीं आ रही की। तो वो तीसरा दिन जो मेरे ससुर जो दोबारा पूछना जा रहे हैं कि साफ करो कुछ करी, जब बोल रहे हैं कि यूपी की लोकेशन आई है। तो मेरे ससुर मेरे ननदोई जी हैं, बस साथ में गया था दो, एक लेडीज पुलिस गई थी, एक वो पुलिस शीशराम जी CM गया था। वो गया था, बोले कि आपका ही खर्चा लगेगा और आपको ही सब कुछ आपका ही लगेगा, गाड़ी का सब कुछ। तो बोला ठीक है। फिर वह यूपी ढूंढने के लिए गया, फिर वह यूपी में बोला कि उसको तो फोन बंद हो गयो। ये तो बोले उसकी लोकेशन भी बंद होगी उनकी। तो फिर उधर से वापिस आ गया, फिर दोबारा वो अभी बोल रहे हैं कि उसका फोन कोई चालू नहीं हुआ। मेरे साथ में उसकी शादी हुई थी, आज 17 साल हो गई शादी होने। तो ऐसी कोई बात नहीं थी पहले, तो ऐसे कोई पता नहीं उसको मैं बहला फुसला के क्या किया क्या नहीं किया वो तो मेरे को मालूम नहीं। पर मैं बम्बई थी, मई में मैं आई थी, मई में 6 महीने की 6 तारीख को मैं आई थी मई में। और वो जब तक ठीक थी पता नहीं, फिर हम जून में 6 जून को हम दोबारा वापस चला गया। फिर पता नहीं उसको क्या हुआ क्या ना हुआ। उसका लड़का, हमें उदयपुर में उसका ऑपरेशन किया विकलांग का। उसका लड़का एक 15 साल का लड़का है, उसका विकलांग का ऑपरेशन करवाया था हमें 18 मई को।
तो वो मैं 26 मई को वापस आ गई थी और फिर वो गई थी उदयपुर में, वापस गई थी वो उदयपुर में जाके फिर वो 9 जून को वापस आई वो उदयपुर से अपने लड़के का ऑपरेशन करवा के लाई थी, विकलांग लड़का है उसका, वो ऑपरेशन करवा के लाई। फिर वह 11-12 महीना भी फिर वह लापता हुई। फिर हमें वो 13 मई को दोबारा उसकी वो रिपोर्ट करवाई, फिर हमारी कोई सुनाई नहीं कर रहा है, इसलिए हमें झुंझुनू कलेक्टर सामने धरना धर रखा है कि हमारी सुनाई करो, हमारी हमारी सुनो, क्योंकि हमारे 3-3 उसके बच्चे हैं, 2 मेरे बच्चे हैं, मैं 5 बच्चों को कैसे पाल रही हूँ, पोस रही हूँ, मेरे को ही मालूम है। सगी बाण हुई थी बागा? हैं? सगी बाण हाँ, मेरी सगी बहन थी, बड़ी बहन थी मेरी। कोई सगाओं का होती? हम जोधा के पास कहाँ। तो फिलहाल पे जो गए ही, कोई युवक के साथ में गए हैं या फिर अकेले ही गए? उसका साथ में एक लड़को है, पड़ोस में है हमारे, उसका साथ में गए। हर वो लड़का का घराड़ा ने सब ना पतो है। हम वो लड़का को बंटी नाम है और वो बाप को नाम है परमेश्वर। हाँ, और उसकी माँ है, उन्हें सब न पतो तो पण हमारा न तो कौन बताई, कोई बात कौन बताई, बोले वो तो बीमार हो रहे है और तो तमी तारा घर आ जाओ, अपना अपना घर आ जाओ। एक ही घर में हाँ दोनों भाणा? हाँ, मैं एक ही घर में तो था थे ये दोनों। चीज देखता कि दोनों भाण एक घर में रह रहे हो, 3 बाग टाबर ही, हाँ। तो कदे को पहले भी ऐ की बात हुई कि वे घर से नहीं, चल गया पहले हो, कभी कुछ हो गया ऐसी हो? बात हुई नहीं हमारी, कभी आए की बात हुई नहीं हमारे घर पे। 17 साल के बाद में 3 बच्चा ने छोड़ के वे घर से गए ही, हाँ, तो अब कोई तो उसका कारण पता होगा नहीं पीछे। क्या बहला फुसला के हमारे को तो अच्छी तरह हमारे पास मैं मई में आई थी, हमारे पर अच्छी तरह बैठती थी, अच्छी तरह बतलाती थी, अपने बच्चों के साथ भी अच्छे प्यार से रहती थी। पता नहीं फिर उसको क्या हुआ क्या न हुआ, वो उसको पता। लास्ट टाइम तारीख के बातचीत हुई भी हो? लास्ट टाइम मेरे तो 12 जून को हुई थी बात, तो पर हमारे घर की बात हुई थी। वो बच्चों को उदयपुर से लेके आई थी, विकलांग लड़के को, तो उसकी बोली कि मैं बच्चे की थोड़ी देखभाल कर रही हूँ। मेरी तो ऐसे राजी खुशी की बात हुई थी, उससे आगे कोई बात नहीं हुई। बाको मानसिक स्वास्थ्य किस हो गए, कुछ दिमागी प्रॉब्लम है कि बाकी? मानसिक बात से तो सही है वो इतना तो कौन तो वो, पर बीमार चलती हुआ, बीमार तो चलती थी वो उसको। और देखो बाका जो हस्बैंड पे के काम करी वह बेंगलोर में ही वह जी टाइम पे, JWM का वो करें। जी टाइम पे घर से गया हा, हाँ। भी टाइम पे बाका हस्बैंड बाका साथ में ही आ गए? नहीं, घर पे नहीं था वो तो बेंगलोर में ही था। तो जी हस्बैंड भी उसका बेंगलोर में था और हम भी बाहर ही था, घर बम्बई से था। कहाँ निकला, अचानक से निकल गया कि दिन में रात में मैं कब बोल गया? रही कि वो लड़का के लिए फल फ्रूट लेके आ रही हूँ, मैं लोहारू जाके फल फ्रूट लेके आ रही हूँ। और फिर 1:30-2 बजे हम लड़की बात करी अपनी मम्मी से, बोले मम्मी आ जा जल्दी भैया के थोड़ा काम करना, भैया को लेटरिन पे सब काम करना है। जो बोली आ रही हूँ, इतनी बात हुई थी। बोली मेरे का बुक वगैरह लेके आना, जो बोली हाँ लेके आ रही हूँ। उसके बाद में कोई बात नहीं हुई। तो बेटा थे फोन करो भी टाइम पे, तो जो मम्मी जी से बातचीत हुई क्या बोला था? ऐसे बोले आ रही हूँ। जी टाइम पे घर से गया, भी टाइम पे थन के बोल के गया भी, ऐसे बोले फल फ्रूट लेके आ रही हूँ भैया के लिए। तो थार से कुछ मिलनो, थन कुछ बात बतानो, कोई ध्यान रखने के लिए बोलनो कि बेटा ध्यान रखियो पड़ी है कि कोई बातचीत थार से करी? नहीं, तो आप थारी मम्मी जिन के बोलना चाहो? मम्मी जी घर आ जाए बस, हमें कुछ नहीं, ही कौन किसी को भी कुछ नहीं करने देंगे। हाँ, किसी को कुछ नहीं करने दे, अपने बच्चों के पास आ जाए। तो अपने फिलहाल बच्चों को थारी संभाले। मम्मी थारे साथ में कोनी, तो थारा जो दिनचर्या है, थारो दिन है, दिन क्या कर रहे हैं, कौन थारी देखभाल कर रहे हो, कौन थान पाल रहे हो? मासी जी। देखो अब एक बहुत बड़ी बात है नोट करने की, कि बाकी मासी बाकी घर के अंदर मौजूद है, तो बच्चे की जो परवरिश सेवा हो रही है, अगर आगे मासी अगर घर में नहीं होती, तो अब बच्चा की मतलब पालन पोषण वो भी बहुत मुश्किल हो जाता। तो छोटा कहाँ बैठे हो आज भूगताल पे? साहब मन 2 महीना बैठना पड़ा है, या सरकार ये है कि यार ये बीजेपी सरकार, मतलब यहाँ के कलेक्टर, यहाँ का एसपी है मैं ये। देखा हर एक महीने 2 महीने हाँ, हम टेंट लगा के वो कहना बैठे मतलब हैं। ये है कि कितना थाना ही, कितना यहाँ के प्रशासन है, कोई भी यहाँ गरीब पीड़ित परिवार जाता है FIR तक दर्ज नहीं करते हैं ये लोग। कार्रवाई की तो बात ही अलग है। आज हम इस पीड़ित पीड़ित परिवार के साथ बैठे हैं, ये डुलानिया गांव से आए हैं। इनकी एक मुलावजी मेघवाल इनकी पुत्र वधू है माया, जो पिछले 8 महीने से घर से लापता है। 17 साल शादी के 17 साल के बाद उसने ये कदम उठाया। इनके 3 बच्चे हैं, 2 लड़के 1 लड़की। एक लड़का लड़की यहाँ आया हुआ धरने पे, एक 15 साल का विकलांग बच्चा वो घर पे छोड़ के ये लोग आए हैं। किस तरह मतलब इस महिला का माइंड वॉश किया गया पड़ोसी के द्वारा और इसको भगा के ले जाया गया 17 साल बाद, शादी के 17 साल बाद एक अनोनी घटना को अंजाम दिया गया। और जाते जाते वो अपने घर को भी साफ कर गई। 10 लाख के इस छोटी बहन का गहना, अपना गहना, इसके ससुर का पैसा वो भी साथ लेके चले गई। मजे की बात देखो, 12 को हम लोगों ने ये इन परिवार वालों ने MPR दर्ज कराई है, 13 को 12 को हो गई है, 13 को MPR दर्ज हुई है।
25 को वो यहाँ के लोकल बैंक से पैसे भी निकलवा के ले जा रही है, बैंक वाले लोन दे रहे हैं उसको 3 लाख 4 लाख के समथिंग। उपा के खिलाफ नाम दर्ज मुकदमा दर्ज है। हाँ, पता नहीं अब नामजद मुकदमा दर्ज है, उसके बाद उसको लोन मिल रहा है। 8 महीने से ये लोग थाने के चक्कर काट रहे हैं, 24-24 घंटे थाने में रहे हैं, 10-10 12 घंटे जांच अधिकारी के पास रहे हैं। एक सीसराम मेघवाल है, हमारे समाज के एएसआई है, उसके पास जांच है। जांच लोकेशन के नाम से पुलिस वालों ने कहा कि वहाँ की लोकेशन निकले, आप गाड़ी लेके आओ, लेके आएँगे। 70,000 रुपए इनके खर्च हुए हैं। एक खुद सीसराम मेघवाल गया था, एक महिला कांस्टेबल गई थी, उनका खर्चा, खाने का, गाड़ी का खर्चा। जब वो कहीं भी पहुँचते हैं, वहाँ से वो गायब। उनको ये बोलते हैं कि घरवालों को ये बताया गया कि उनको लोकेशन का पता चल गया, वो निकल गए। तो बाने की पार्टी लोकेशन को। ये बताओ तो साहब है कि दाल में कालो जरूर है। कल सीआई साहब भी मन फोन करियो हमारी 2 गाड़ियां कहीं लोकेशन को मान पतो लग गया। बोले सीआई साहब यो 8 महीना पहले का उन पार्टी उताने ते सोरे आगे। हाँ, कब कहने को मतलब ये है कि और अब काला घर कान कहाँ लेगा, अब खर्चों क्यों मांग रहे हाँ, हैं एक बहुत बड़ी बात अपने सामने आ रही है। पिछली बार थे जब वो भूख हड़ताल पे बैठा, एक नौलगढ़ की बच्ची को जो मिट हाँ। लेके बैठा, भी टाइम पे भी थे भूख हड़ताल लेके बैठा और वो बच्ची मिल गई। हाँ, 5-6 महीना को मिली है ने। और अब हाँ। फिलहाल थे उरे आया उरे बैठा हो। तो एक दिन में थाकन फोन आगो कि हाँ वो बाकी लोकेशन लागी इतने 8 महीना लोकेशन लागी। हाँ, कौन तो लगी? ये प्रशासन कोई सी कार्रवाई कर रहे हो झुंझुनू को? सुनो साहब, धरने की तो बाकायदा सबसे पहले हमने 17 को सीआई पिलानी से मैं दी लिखत में। 17 तारीख को हम लोग गए थे कि सर हम 25 को धरने पे बैठ रहे हैं झुंझुनू में। उसके बाद मैं यहाँ आया हूँ एसपी साहब के पास। मैंने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अत्याचार निवारण समिति के लेटर पैड पे बाकायदा लिखित में दिया कि 25 तारीख को हम धरने पे बैठेंगे। एसपी साहब ने कहा मैं कार्रवाई करवा देता हूँ। उस दौरान भी 5 दिन का समय था। आज 7वें दिन हम लोग मजबूरन यहाँ बैठे हैं। आपने एक नवलगढ़ का जिक्र किया। पुलिस क्या करती है ऐसे मामलों में? जब पुलिस के खिलाफ हम लोग बैठते हैं तो पुलिस ने उस नाबालिग को दस्तावेज जरूर किया, लेकिन पुलिस की क्या रणनीति रही उस मामले में मैं आपको बताता हूँ। उस नाबालिग को किस तरह बयानों को बदला गया, किस तरह उसने घर वालों के खिलाफ। आज वो बच्ची अपने माँ बाप के पास है, अपराधी जेल में है। कहीं न कहीं पुलिस की कार्रवाई कार्यशैली पे मैं सीएम साहब से मिला था, डिप्टी सीएम से मैं मिला था जयपुर में। मैंने इसी कार्यशैली पे उठाया था सवाल कि झुंझुनू का जो एसपी और कलेक्टर इसका तबादला यहाँ से किया जाए। सबसे पहले थारो परिचय दो। हाँ जी, आपके चैनल के माध्यम से मेरा सभी को राम राम, जय भीम। मेरा गांव दुलानिया, मेरा नाम उमराव मेघवाड़ और मैं यहाँ पर झुंझुनू कलेक्ट्रेट के सामने भूख हड़ताल पे बैठा हुआ हूँ और मेरी पुत्र वधू 8 महीना और 12-13 दिन हो गए घर से निकले। उसकी ये समा ये जो कोई सुनाई नहीं कर रहा है पुलिस कर्मचारी। हमने थाने में रिपोर्ट 6 महीने की 12 तारीख को घर से निकली थी और 13 तारीख को हमने उसको एफआईआर दर्ज करवा दी और उसके बाद में हमारी कोई सुनाई नहीं की गई है। और हम कभी जाते हैं तो कह देते हैं तुम्हारे को मालूम है तो हमारे को बताओ, हम ले आएंगे। हमारे को मालूम होती तो हम एफआईआर दर्ज किस लिए करवाई गई है? सही बात है। तुम ढूंढो इसको, हैं? मारो तो काम थोड़ी ढूंढने के हाँ, लिए। मारो काम ढूंढने को थोड़ी माने बेरो हो तो हम पकड़ के लिया। तो साहब हमारी कोई न तो सुनाई कर रहे हैं, न कोई लेनो देनो, न कोई मतलब है। सरकार से भी यही गुजारिश है, गरीब आदमी हम घनाई तो हमने बा मार के चली गई, हमारा धन दौलत ले गई खूब। तो 2 बहनों के टूम लेके चली गई, रुपयों को लेके चली गई बैंक में गहना धर के ने। और 3 उसके बालक हैं, एक तो बड़ा ही बड़ा विकलांग है, उसका ऑपरेशन करवा के लाई थी, उसको भी दया नहीं आई, उसको छोड़ के चली गई। फिर उससे छोटी लड़की है, उससे छोटा लड़का है, तीनों बालकों को छोड़ के चली गई। उसकी एक मौसी है, वो उसकी डुआड़ करती है उनकी। और दादा दादी बूढ़े हैं, अंधे हो गए इनके सोच सोच में। उनको न्याय मिलना जरूरी है, नहीं हम यहाँ प्रशासन के आगे यहीं मरेंगे जब तक नहीं न्याय मिलेगा हमारे को। हाँ, मैं उरे ही धरना दिया बैठा रहूंगा, भूख हड़ताल पे बैठे हूँ। हाँ, कलेक्टर के सामने मरूंगो। हाँ, जो भी करना हो कुछ कर लेना, नहीं हमारे को न्याय मिलना जरूरी है। ये प्रशासन से हमारी। बाबा एक बहुत बड़ी बात है कि 17 साल बाद का बयान हो गया, 3 टाबर ही और एक टाबर विकलांग भी है बाकी अंदर है ने। हाँ तो बाकी जी, के मजबूरी होगी बन घर छोड़ना पड़े। अजय हमारी को तो मजबूरी 17 साल पहले तो कुछ हुआ ही नहीं था उसका। या तो कोई मालूम है, ये पड़ोसी हमारे घर के
पड़ोस में ही है, उसने कुछ खुआ पिया है या बुढ़ापा चला के किसी भी वजह से वो लेके गया चला गया है। हमारे घर का नुमान ले सब कुछ माल पत्ता लेके चले गई, बालकों खातिर कुछ नहीं छोड़ा, हमारे को मार के गई, कति हमारे नाड़ पर पैर टेक के गई है। नू कौन देखी भाई तेरा बालक से ये क्या खागा गेल ने है, कोई भी विचार नहीं लगाया उसने। अब इन बच्चों को सरकार से यही गुजारिश है, हम उस लड़के को कुछ नहीं कहेंगे, मैं सिर पे हाथ रखूंगा उनके, और इनको मम्मी चाहिए, मम्मी ला दो। थान तो मतलब थान तुम भी कौन चाहिए, थाने पिसा भी कौन चाहिए, थान तो हाँ खाली हाँ हाँ, खुद आ जाने तो पाछे हम नुमाले संतोष कर लेंगे, पाछे देखांगा वो हाँ सबके मांगो, और नहीं ला आवगीर बाद न्यू कहेगी मैं दूसरे करूंगी, तो हम मारो धन दौलत लेंगे और ब्याह को खर्चो लेंगे और सब कीम दियो है बोलेंगे, और लेगी थी ना पाली पोसी थी वो खर्चो लेंगे, पाछे रह जाएगी दूसरे का। हाँ तो वो जो आदमी लेके गए है बस थारी जान पहचानी तो थनगा दे सकू नहीं हो, रात तो ये अजी मारो परिवार को तो कोई मेरे शक को नहीं हो, मारे तो शक न्यू को नहीं हो ना, मेरो लड़कों पर ऐसी मजदूरी करे है, मजदूरी करे जिसमें खोले भाई लड़के से अपने से बात करती होगी, आपका धनी से बात करती होगी, मारे तो न्यू को नहीं सको, हर बार छात पर चढ़ के न करती हूँ, आजकल के सगे बात है। हाँ ये बात है साहब हमारी, और यही सरकार से अपील है, हमारे को न्याय मिलना जरूरी है। कितने दिन से थे न्याय की गुहार लगा रहे हो? जी हमारे को तो 8.5 महीना हो गया। 8.5 महीना में थे, खटे खटे की ठोकर खा चुके हो। कट्ठे हम तो पहले भी एसपी के भी झुंझुनू आगे गया है, और चिड़ाओ भी लगा दी, और पिलानी लगावता ही रहा साहब, और लगावा कढ़ाई भी कार्रवाई करे कार्रवाई कठाई को नहीं हुई साहब है, सरकार में तुम्हारी सुनाई हुई को नहीं अभी तक तो। हाँ हाँ थाने के लग रहे हो के कहानी के पीछे की थी, बार बार गुहार लगा रहे हो, उसके बाद भी कार्रवाई को नहीं हो रही। जी हमारे को क्या मालूम, तो हम तो गरीब आदमी हैं, हमारे को कोई नहीं पढ़ा लिखा है इतना ज्यादा, नहीं कोई बात खेती बाड़ी को कोई हम धंधा करता है, और हमारे को कोई मालूम नहीं है हमारे को कुछ भी, ये बात है साहब, और हमारे को न्याय मिलना जरूरी है। तो अब भी जो ये भाई साहब बता रहा कि थकन 70,000 रुपया लेके पुलिस प्रशासन का लोग थरसा के गया, प्रशासन वाले साहब जब यहाँ से तैयार होके तो चले गए, के बोले यूपी की लोकेशन है वाराणसी की, वाराणसी लेके चले गए, और वहां जाके ने फिर वो कह दी कि हमारा खर्चा लगवा दिया कि लोकेशन यहाँ पर तो खत्म हो गई, और ये फोन फान बंद कर लिया, हमारे को तो मालूम नहीं हम कहाँ से लाए हैं। बताओ ये कोई सरकार का काम हो कि कानून हो कि ये है? तो 70,000 रुपया क्या हम खर्चा कर दिया? 70,000 रुपया तो भाई बढ़िया बढ़िया होटला में खाना खांगा, मान ले रेस्टोरेंट होटला में खाना खांगा, बैठ लेंगा जिते होएगा। देखो एक हाँ। बहुत बड़ी मतलब कमी अपने सामने आ रही है कि जी अधिकारियों ने अपना टैक्स रुपया दिया जाए, टैक्स सैलरी दिया जाए, भी के बावजूद अपनो काम करना खातर अपना कन भी रुपया ले रही। एक गरीब आदमी कन अकन जो पहले से धन दौलत होबा तो बा जो लड़की है लेके चली गई, रूम लेगी या रुपया लेगी, भी के बाद में प्रशासन भी कार्रवाई करना खतरा कन 70,000 रुपया ले रहे हो, बूढ़ा लोग खड़े से देंगे रुपया। ये साहब ने बोला भाई कड़ लिकड़ी क्योंकि डिटेल डाटेल जी हमने ने बोला डिटेल लिकड़ी आई मुका ठेके बोलो बा के बताओ के बनो इन वाराणसी पी में बठे लिकड़ी है बोलो जी मुझे चलो, तो बोले मैं कड़ चलना थे, चलो बोलो गाड़ी ले आओ, मैं तो चल चलांगा जी, मैं हाँ गाड़ी करके ले आया, गाड़ी करके ले आया जी, एक तो लेडीज गई, एक बसी शाम जी आप गया चलिया गया, फिर उठा था 3-4 दिन रहा बैठे, खानो खर्चो भी मारो ही लागो, फिर खानो खर्चो लगा के फिर नहीं बोला जी उरत तो बोले फोन ही गायब हो गयो, डिटेल कौन लिखड़ा बोलो ऊँटा घर चलो, फिर ऊँटा घर आ गया, कोई भाई जो लोकेशन है गायब हो रही है, उठा ठेठ हो रहा है, बाद में ले आया, फिर ओजू गया, मैं उन दिन गाड़ी छोड़ दी आ गया घर, फिर ओजू गया, मुझे कोई सीसराम से डिटेल डाटेल लिखड़ी जो बोलो थाने बेरो कौन के कटे है, थाने बेरो तो ले बताओ ले आऊंगा मैं, तो मुझे मानने बेरो तो तेरे कन क्यों आया, बोले तो मन बेरो के मुँह बजा लिखे, हाँ बोले मुँह बजा लिखे मन बेरो के, मुझे थे तो कौन बजाइयो तो माने बेरो भाई वो छोरो लेके बंटी, पर थाना तो यो नाम तो बताओ हमें, बंटी लेको छोरो दुलानिया को जाओ न, जो बोले लोकेशन काटा ना 1,000 रुपया लगे, मैं बोले कितना का लगे, बोले 3-3 हजार रुपया लगे, मुझे 3-3 हजार रुपया ले लो, लोकेशन तो काटो, बोले मैं तो 3-3 हजार रुपया लेके, बोले लोकेशन लिखड़ी तो काट दी, लोकेशन कौन लिखड़ा है, फिर नहीं बोला बोले क्या नाम है थे टो ले आओ, मैं कड़ टो ले आवा, बोले मैं कड़ टो की लाऊं, तो मैं थे टो जी मैं रेडी भी थे टो हो, बोले मेरे कन तो कोई लोकेशन लिखड़ेगी तो बता दूंगा और ले आऊंगा। ये आया की बात हुई छोरा ने कि गए को नहीं अन्ना का करता ही कोई गयो
मन वो ले गयो केवल बुढ़ा फुसड़ा के ले गयो क्या करके ले गयो नहीं इतने तो अपना कि माँ आज इतना दिन तक जारी है भाई इतना दिन पहले क्यों कौन गई और फिर चली भी गई तो छोरा नंद के जमाई दाब कौन पड़ा के छोरा नंद पुलिस ही तो घेरेगी दाब भाई तेरे बेटो कटे है और जो उनको बेटो 8 महीना होगा तो उन्होंने खुद ने यो कौन करो तेरे बेटो कटे मेरी तो बेटी है मेरा 3 टाबर भी है ठीक है गेलो रो है विकलांग छोरो है वो भी रो रहे है उनको तो बेटो एक में चले गए उन तो कहती मेरे तो बेटो जा रहे दूसरों भी ले जाएगा दूसरी ने हम कट जावा हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही है पूरा भी आया हमें झूंझन है एप्लीकेशन लगा के गया एप्लीकेशन लगाए न देने वाला के नाम साहब पिलानी जागी एप्लीकेशन और उठे बोल थाना में बेर पड़ लियो दूसरे दिन थाना में गया बोले एप्लीकेशन आ गई तो मुकिम करो कार्रवाई बोल कार्रवाई तो बोले कोई डिटेल लिखने की जिद करांगा आगे फिर बंदों को या कंडीशन आज 8 महीना तक हर महीना जावा हमें थाना का मई जावा जाता ही नहीं कहूंगा पागी के बा तो हम नहीं पाजर हम थाना में के ले आना जा कि देखो मतलब प्रशासन का लोग भी के सब वो काम कर रहे हैं अपना ही रुपया ले रहे हैं अपना टैक्स से सैलरी ले रहे हैं और भी के बावजूद कार्रवाई करने का भी अपना रुपया मांग रहे हैं दिन दाड़ा तो घूस मांगनी होगी ये बाकी शिकायत क्यों करेगी गाड़ी ले जानी पड़ेगी बोलता ना फिर गाड़ी भी कर ले आए मैं फिर भी नहीं वाला बोलो के नाम बंद होगा शिकायत करी थी बाकी शिकायत क्या करा बताओ। प्रशासन का लोगन करो एसपी देखो, साहब ने करो कलेक्टर साहब ने करो कल सीआई खुद मेरे को फोन किया चंद्रबान ने मौलवी साहब 8 महीना में जन्यू का है सीसराम का नाता है तो सीसराम जो मेघवाल है बुढ़ी का एएसआई बकन आगे चल गया था तो बन भी तो कोई जांच दी होगी सीआई लिख के दे देना तो बकन जांच होगी। अब वो तो 10वीं पास है बन के वेरो तो 10वीं पास वाला ने एएसआई क्यों बनावे हैं अब मैं लोकेशन निकली और हमारी गाड़ी गई 2 टीम में 2 दिन में ले आओ तो बस मौलवी साहब खर्चों का मांग। अभी आप जो परिजन है बन से बातचीत करिए ये मामला के बारे में थारी की राय है बात एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ और जो बच्चा की जो माँ है अभी से हमारी भी यही गुहार है कि जो छोटा छोटा बच्चा ही बन आकर थान संभालना चाहिए बच्चा को ध्यान रखना चाहिए बाकी थारी जो भी राय है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताओ न्यूज़ पे जुड़ने के लिए धन्यवाद।